जय मसीह की मेरे मसीह भाई बहनों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। परमेश्वर की दया और करुणा आप सबके ऊपर बनी रहे। हमारे चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो मैं आज एक भाई हैं नेपाली, उनका नाम तो मैं नहीं जानती हूँ, बट नेपाल के जैसा उनका चेहरा है, तो ही मैं उनको नेपाल का ही समझ रही हूँ कि वो नेपाली ही होंगे। तो उन्होंने मेरी वीडियो के साथ कॉमेडी बनाया है, दांत निकाल के ये वो, मतलब उन्होंने कॉमेडी बनाया है। तो अच्छी बात है, कॉमेडी बनाया है, कोई दिक्कत नहीं हमको। हमारी वीडियो के साथ, फ़ोटो के साथ जो कॉमेडी बनाया है उसका न्याय तो तुम्हारा परमेश्वर ही करेगा, जिस पर तुम भरोसा करते भी हो कि नहीं करते हो ये तुम्हारी आत्मा जाने। फिलहाल एक भरोसा करने वाला व्यक्ति ऐसा किसी भी व्यक्ति का मजाक बनाएगा ही नहीं। ऐसे जो है उल्टे पुल्टे शब्द का प्रयोग करेगा ही नहीं। हमको जो बोल रहे हो कि हम कर रहे हैं उल्टे शब्द का प्रयोग, तो हम तो चलो अभी नए विश्वासी थे, हमको इतना बाइबल का ज्ञान नहीं था, लेकिन तुमको तो ज्ञान था हैं। तो तुम क्यों बन गए हमारे जैसे? क्यों इतना उल्टा पुल्टा बोला मेरे बारे में, मजाक बनाया, दांत निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और रही बात, तुम कह रहे हो कि जंगल में जाके वीडियो बनाती है, तो नेपाली भाई अगर आँख है तो चार आँख ही लगा लो, मतलब चश्मा लगा लो और देख लो, ये गार्डन है, ठीक है? ये गार्डन है और यहाँ पे बैठ के हम बनाते हैं शांति में वीडियो। इस टाइम मेरे घर पे मेरे भैया भाभी आए हैं और उनको नहीं पसंद है कि हम जो है बाइबल का या किसी चीज़, मतलब क्रिश्चियन के बारे में कोई भी वचन या कोई भी बातें करें। इसकी वजह से मैं बाहर वीडियो बना लेती थी, ठीक है? आगे गार्डन में बना लेती थी। देख लो चारों तरफ घर हैं, यहाँ पे ये गार्डन है, ठीक है? और जो तुम ये उल्टा पुल्टा लगा के किसी को बोल रहे हो ना, सब तुम्हारा न्याय परमेश्वर करेगा। कुछ भी नहीं बोलूँगी। यही चीज़ तुम कल बोले होते हमको, तब हम बताते। लेकिन मैंने आज ही सुबह फैसला ले लिया कि कोई भी मुझे गाली देगा, कोई भी मेरी इंसल्ट करेगा या कॉमेडी बनाएगा, तो उसका जवाब मैं नहीं दूंगी। मुझे परमेश्वर पर भरोसा रखना है और परमेश्वर पर सौंप देना है। उसका न्याय परमेश्वर ही करेगा। तो शायद कल तुम बोले होते तो तुम क्या क्या बोलती तुम नहीं जानते हो। जिस तरह तुमने मेरी कॉमेडी बनाया है ना, उससे भी बेहतरीन कॉमेडी तुम्हारी बनाते हम। लेकिन आज मैंने सुबह ही परमेश्वर से वादा कर लिया कि मैं अब आज के बाद से अपने मुंह से गाली नहीं निकालूंगी। और आज के बाद से मैं, अगर कोई मुझे गाली देगा या मेरी बेइज्जती करेगा, तो उसका भी मैं जवाब नहीं दूंगी। उसका जवाब परमेश्वर आप देना। आज ही मैंने परमेश्वर से वादा कर लिया। यही चीज़ अगर तुम कल बोले होते तो खूब अच्छे से तुम्हारी भी, इससे जिस तरह तुमने मेरी कॉमेडी बनाया ना, उससे भी बेहतरीन कॉमेडी तुम्हारी बनाते, ठीक है? लेकिन यही शुक्र मनाओ कि आज मैंने परमेश्वर से वादा कर लिया कि मैं अब, कोई भी मुझे गाली देगा, कोई भी मेरी वीडियो का या फोटो का कॉमेडी बनाएगा, मुझे जवाब नहीं देना है। मुझे परमेश्वर आपके हाथ में सौंप देना है। इसलिए मेरे भाई, नेपाली भाई, मैं आपको, खैर छोड़ो, तुम भाई नहीं हो, भाई कहने के लायक ही नहीं हो। भाई क्यों कहूँ मैं तुम्हें जानती ही नहीं हो, तो काहे लिए भाई कहें? तो इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रही हूँ। जो जितनी बेइज्जती, जितनी इंसल्ट किया है तुमने ना, रही बात, तुमने इज्जत की बात की है ना, क्या जानते हो तुम मेरे बारे में? कुछ जानते हो? वो अर्पित है, वो तुमको भड़का दिया कि इसके बारे में वीडियो, उसकी तो औकात हुई नहीं, तो वो खुद ही जाके तुम्हें चैनल मेरी वीडियो दे दिया। हालांकि हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। किसी को चाहे जितनी कॉमेडी बनाओ मैंने तुम्हारे चैनल चेक किया है कि तुमने सबका कॉमेडी ही बनाया है। प्रभु का वचन का प्रचार कहीं पे नहीं किया है तुमने। सबका सिर्फ इंसल्ट किया है। कोई कहीं पे भी परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार नहीं किया है तुमने। एक मसीह होने का दावा करते हो। हम तो मसीह होने का दावा ही नहीं करते हैं। हम तो कहते हैं कि हम नए विश्वासी आए हैं, अभी नए आए हैं। तुम तो एक विश्वासी होके भी लोगों का कॉमेडी बना के रखे हो, कहीं पे भी परमेश्वर का प्रचार नहीं किया है। और तुम हमें आके यहाँ पे मजाक बना रहे हो, हमारी इंसल्ट कर रहे हो। ये गार्डन है, कोई भी कहीं भी आ जा सकता है, समझे कि नहीं?
और रही बात जो जिसको तुम दिखा रहे हो वीडियो में कि क्या कहते हैं वो आदमी आया उससे क्या बात हुई, वो आदमी ये बोला कि यहाँ से आप उठ के अलग साइड वीडियो बनाइए, नहीं तो आपको बॉल लग जाएगी, क्योंकि यहाँ पे होता है मैच। ठीक है, ये गार्डन टाइप खुले टाइप में है, यहाँ पे होता है बॉल खेलते हैं लोग, जो आर्मी से जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो रिटायरमेंट है, वहाँ यहाँ पे आके बॉल खेलते हैं, समझे कि नहीं। तो उसने ये कहा कि बहन आप यहाँ से हट जाइए, नहीं आपको बॉल लग जाएगी। तब हम वीडियो रोक के हमने कहा ठीक है भाई, मैं थोड़ा हट जाती हूँ। जिसको पाते हो उसको सोचने समझने से तुम्हारा क्या परमेश्वर न्याय नहीं करेगा? ऊपर वाले की कान आँख सब है, सब सुन रहा है। ठीक है, वो जान रहा है कि हमारी बेटी बेगुनाह है, समझे। और जो तुम इतना गंदा गंदा शब्द बोल रहे हो, आके मजाक बना रहे हो, इससे साफ पता चलता है कि तुम मसीह हो ही नहीं सकते। इतना गंदा मजाक, इतना गंदा इंसल्ट कोई संसारिक भी नहीं करेगा। हमारे हिंदू धर्म में कोई किसी का मजाक इतना बुरा नहीं बनाता जितना तुम बना रहे हो। तुम तो अपने आप को मसीह होने का दावा कर रहे हो, और इतना कॉमेडी और इतना पता नहीं क्या क्या बना रहे हो। तो इससे साफ पता चलता है आपके कैरेक्टर को, और आपके जो है मसीह होने का जो ढोंग कर रहे हो, इससे आप साफ पता चलता है कि तुम मसीह नहीं हो। ठीक है, तुमने जो मेरा मजाक बनाया है उसका न्याय तो परमेश्वर करेगा। अब हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि मैंने जो परमेश्वर से वादा किया है कि प्रभु आज से मैं गाली नहीं निकालूंगी, प्रभु आज से हम आपके वचन पे चलूंगी। हमें कोई कुछ भी कहे उसका जवाब मैं नहीं, परमेश्वर आप देना। इसलिए मेरे भाई, नेपाली भाई, मैं आपको कुछ बोल नहीं रही हूँ। ठीक है, वरना जो आप कॉमेडी बनाए हो ना, उससे भी बेहतरीन कॉमेडी हमें आती है। ठीक है, और रही बात तुमने क्या कहा, ये औरत है। मैं तो तुमसे कितनी छोटी हूँ, तुम्हारे तो 2-2 4-4 बच्चे हैं, हमारी तो शादी को भी 3 साल हुए हैं। तो ये चीज़ें जो इतना भी किसी को वो ना करो कि परमेश्वर का भी क्रोध तुम्हारे ऊपर भड़के। वो कहते हैं ना कि जब किसी का समय नज़दीक होता है तो वो बहुत फड़फड़ाता है, इतना फड़फड़ाता है कि कहते हैं ना कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो वो फूटता बहुत जल्दी है। तो जो तुमने मेरे साथ किया है ना, इतने गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग किया है, जो उसका परमेश्वर बहुत जल्द न्याय करेगा, चिंता मत करो। और ना मैं तुम्हें कुछ कहूँगी। अगर देखिए, अगर परमेश्वर से वादा करने के बाद अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मैं फिर झूठी ठहरूंगी, मुझे परमेश्वर माफ़ नहीं करेगा। इसलिए मैं तुम्हारे सवालों का, तुमने जो मेरी इंसल्ट किया है, उसके बदले में मैं तुम्हारा इंसल्ट नहीं कर रही हूँ। शुक्र मनाओ, धन्यवाद करो परमेश्वर का। और एक बात और है, अगर मैं तुम्हारी भी, जैसे तुमने मेरी कॉमेडी बनाया है, दांत वात निकाल के क्या क्या, भगवान जाने परमेश्वर जाने, अगर मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करूं तो हमारे और तुम्हारे में अंतर ही क्या रह जाएगा? सोचिए जरा, अगर हम भी आपके साथ ऐसा ही करेंगे तो फिर अंतर क्या रह जाएगा? तो मेरे भाई, मुझे कीचड़ में पत्थर मारना बिल्कुल नहीं आता। 100 सवालों का एक जवाब कि मुझे कीचड़ में पत्थर मारना बिल्कुल भी नहीं आता है। वो क्या है ना कि कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो वो कीचड़ मेरे ही ऊपर आएगा। इसलिए मुझे ना आपकी बातों में इंटरेस्ट है, ना आपके किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, ना मुझे आपके मुंह लगना है। आपने जो मेरी कॉमेडी बनाया है ना, उसका न्याय और उसका इंसाफ परमेश्वर करेगा, जिसकी बाइबल पढ़ते हो तुम। समझ में आया? इतने गंदे शब्द का प्रयोग जो तुमने किया है ना, उसका एक एक हिसाब परमेश्वर लेगा, और बहुत जल्द लेगा। समझ में आया? ऐसे कुछ लोग हैं मेरे मसीह भाई बहनों, जो 4-5 लोग ग्रुप बना के बैठे हैं, और ये अर्पित नाम का व्यक्ति यही सब करवा रहा है। वरना वो नेपाली भाई हमको क्या जाने, उसका मैंने क्या बिगाड़ा है। और अर्पित को भी मैं नहीं जानती हूँ ये कहाँ का है, कौन है, लेकिन ये मेरे पीछे पड़ा है।
मेरी बेइज्जती, मेरी इंसल्ट पे इंसल्ट किए जा रहा है। बजिंदर सिंह के फेवर में क्या 2 शब्द बोल क्या दिए हैं, ये मतलब बात का बतंगड़ बनाता जा रहा है। यही अर्पित जो है उसको आईडी दिया है और ये कि इसका मजाक बनाओ, इसका कॉमेडी बनाओ, इसका भी न्याय परमेश्वर जरूर करेगा। चिंता ना करो अर्पित भाई, तुम्हारा भी न्याय परमेश्वर करेगा, ठीक है। हमारी चिंता ना करो, अपनी चिंता करो, क्योंकि तुम लोग यहोवा परमेश्वर का दास होने का दावा करते हो, ठीक है। प्रभु हमको तो जानते ही कि हम अभी नए विश्वासी हैं, हमको वो हमारे बारे में अच्छे से जानता है। लेकिन अपने आप को तुम लोग अपने आप को समझो, अपने आप में समझो कि हमारा परमेश्वर हमारा क्या करेगा, जो हमें कॉमेडी वमेडी बना रहे हैं लोगों का, ठीक है। रही बात सब कुछ जो तुमने कॉमेडी किया है, बहुत सारे उल्टे शब्दों का प्रयोग किया है, वो सब का न्याय परमेश्वर करेगा। मैं अपने मुंह से अब गलत नहीं बोलूँगी। तुम्हें जो करना है करो, मेरी फ़ोटो की वीडियो बनाओ, किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ भी लगा दो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं सच्ची हूँ। परमेश्वर जानता है, हमारा खुदा जानता है, हमारे अंदर छल कपट नहीं है। 2 शब्द अगर मैंने बोल दिया प्रोफेट बजिंदर सिंह के विषय में तो कोई गुनाह नहीं कर दिया है। तुम लोग उनकी बुराई करते हो तो क्या परमेश्वर को अच्छा लगता है? परमेश्वर ही, जब तुम ही लोग न्याय बैठ कर लोगे सोशल मीडिया पे कि बजिंदर सिंह के साथ क्या करना है, उनके साथ क्या करना है, इनके साथ क्या करना है, उनके साथ उनकी कॉमेडी बनाना है, उनका ये करना, उनका वो करना है, तो फिर परमेश्वर को क्यों बीच में लाते हो कि परमेश्वर के भक्त हैं हम? जब तुम ही भक्त जो है न्याय कर रहा है तो परमेश्वर की क्या ज़रूरत है, ये बताओ। तुम ही लोग तो न्याय कर रहे हो बैठ के सोशल मीडिया पे 4-5 जने ग्रुप बना के, तो फिर परमेश्वर को तो तुम लोग साइड में ही रख दिए हो, तो क्या फ़ायदा है? खैर कोई बात नहीं मेरे मसीह भाई बहनों, इन लोगों ने 4-5 लोग 3-4 लोग मिलके ग्रुप बनाए हैं और फिर जो बजिंदर सिंह के फेवर में बोलता है उसकी वीडियो फोटो उठा के कॉमेडी बनाते हैं और उसको उल्टा पुल्टा शब्दों का प्रयोग करते हैं और कहते हैं कि हम मसीह हैं और परमेश्वर के दास हैं। खैर परमेश्वर इन सब भाई बहनों को ज्ञान समझ बुद्धि दें और आशीष दें। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं परमेश्वर में बढ़ना चाहती हूँ, परमेश्वर के वचन को जानना चाहती हूँ और फालतू चीज़ों में, बकवास में नहीं पढ़ना चाहती हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।